हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के बिना अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव बच्चों बहुत छोटे होते हैं और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ये हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा चले जाते हैं। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी सूक्ष्म जीव से संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति को भी वह संक्रमित कर सकता है। और किसके द्वारा? हवा, पानी, सांस, या यदि वह व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आए तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। बच्चों, आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? बच्चों, एक सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ, एक होते हैं जीवाणु और एक होते हैं विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु ये सभी सूक्ष्म जीव हैं और इनके द्वारा होने वाली बीमारियों को अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है मलेरिया। बच्चों, घरों में जो मच्छर घूमते हैं, ये मच्छर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लें तो इन मच्छर में मौजूद प्रोटोजोआ की वजह से किसी भी व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, राइट। और बच्चों, जैसे हम बात करेंगे जीवाणु की, तो जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रमित भोजन, हवा, पानी या सांस के द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं। जैसे ये जीवाणु कौन कौन से रोग करते हैं? क्षय रोग, जैसे टीबी, हैजा, आंत्रज्वर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि जीवाणुओं की वजह से होती हैं, ठीक। और इसी प्रकार बच्चों, अगला सूक्ष्म जीव है वायरस, विषाणु। और विषाणुओं से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बच्चों? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक। और बच्चों, जैसा कि आजकल एक नई बीमारी हमने सभी ने देखी, कोविड, कोरोना वायरस, है ना। तो ये कोरोना वायरस से ही ये कोविड होता है। और बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक सूक्ष्म जीव होते हैं जो भी किसी इंसान के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते, राइट। अब बच्चों, इन बीमारियों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, आइए अब जानेंगे। बीमारियों से बचाव के उपाय। पहला उपाय देखिए बच्चों, अपने आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोना चाहिए। पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उसमें मच्छर पैदा हो सकते हैं और पानी सड़ सकता है। और बच्चों को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ उपाय यदि हम अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में अपनाएं तो बच्चों, बहुत सी बीमारियों से हम अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। बच्चों, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। बच्चों, एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है, ये बीमारी मानव और मवेशी का रोग होता है। मतलब एंथ्रेक्स मानवों को और जो जानवर होते हैं, मवेशी जो पालतू जानवर होते हैं, उनको बीमार कर सकता है। और ये किस जीवाणु से होता है? ये बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी इंसानों में और मवेशियों में होती है। और इसकी सबसे पहले खोज इस वायरस की थी रॉबर्ट कोच ने, राइट। तो बच्चों, यहाँ देखिए आप, जीवाणु ऐसा नहीं है ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हमेशा ही नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं, नहीं बच्चों, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे ये जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है, ये दही जमने में सहायता करता है और जो हम दही खाते हैं बच्चों, हमारे लिए लाभदायक होती है। तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दही जमने में मदद करता है और ये हमारे लिए लाभदायक होता है, राइट। ऐसे बच्चों, प्रोटोजोआ देखिए, प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया का कारक होता है प्रोटोजोआ। आपको बताया था ना मैंने, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ नाम के सूक्ष्म जीव से। और वायरस से बच्चों होता है चेचक,
राइट। और जीवाणु, जीवाणु से होता है हैजा। तो इस तरह से आप इनके मिलान आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। बच्चों, ये कंटेंट आज हमने यहाँ पर कवर कर लिया है और बहुत आसानी के साथ अब ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन था मिलान करना, मिलान तो हमने कर लिया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन था मलेरिया से बचने की कोई 2 तरीके। मलेरिया से बचने के 2 तरीके क्या हो सकते हैं बच्चों? एक तो अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, है ना, क्योंकि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं और आसपास जितने भी आस पड़ोस में जो लोग हैं उन सबको काट कर उनको संक्रमित कर सकते हैं और उनको मलेरिया हो सकता है, राइट। और दूसरा बच्चों, हमें अपने घर के आसपास साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए क्योंकि मच्छर बच्चों वहाँ भी पनपते हैं। और साथ ही साथ हमें अपने घर में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इससे हम मच्छरों से बच सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताओ। बच्चों, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, जीवाणु से कौन कौन से रोग बताएं 3 यहाँ पर? क्षय रोग, टीबी, हैजा और आंत्रज्वर। और विषाणु से पोलियो, खसरा, चेचक। ये 3 बीमारियां बच्चों हो गई बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा जो मनुष्यों में फैलती है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। बच्चों, आज की डेट में कौन सी महामारी फैली हुई है? कोविड। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से फैलती है ना। तो सूक्ष्म जीव कौन सा हुआ बच्चों? कोरोना वायरस। और महामारी कौन सी हुई? कोविड। तो बच्चों, इनसे बचने के कुछ तरीकों का उल्लेख भी करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, हमें अपने चेहरे को ढक कर रखना चाहिए, हमेशा मास्क पहनना चाहिए, समय समय पर हाथ धोने चाहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। किसी भी सतह को यदि हम छू लें तो उसके बाद हमें अपने हाथों को साफ़ करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि यदि गलती से मुंह पर हाथ चला जाए तो हम संक्रमित ना हो जाएं। तो उससे पहले हमें अपने हाथों को साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। जब भी हम बाहर से आएँ तो अपने कपड़े हमें बदल लेने चाहिए या फिर पहले उससे नहा लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों हैं। देखिए, एंथ्रेक्स, हमने बात की थी ना बच्चों, एंथ्रेक्स नाम का रोग मानव तथा मवेशी दोनों में ही ये रोग हो जाता है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ पर आज कंप्लीट होती है और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।